नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आज के इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। एक मुस्कान आ जाती है आप सभी को देखकर, आप सभी से मिलकर, और रोज़ सुबह आप सबसे मिलना सचमुच अपने आप में एक बहुत प्यारी सी खुशी प्रदान कर जाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यही खुशी आपको भी अवश्य प्राप्त होती होगी, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही है मित्रों, हम आनंद से जिएं, प्रसन्नता से जिएं, हल्के रहकर जिएं, खुश रहकर जिएं, खुश भी रहें और खुशियाँ बांटते चलें। सचमुच यही जीवन है। लोग कहते हैं ना, या हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए थे कि 4 दिन की ज़िंदगी है, इसे आनंद से जियो, खुश रहकर जियो, भारी होकर के मत जियो। क्योंकि खुश रहना भी वास्तव में एक कला है, आर्ट है, जिसे आज कभी ना कभी कहीं ना कहीं व्यक्ति भूलता सा जा रहा है। वक्त रास्ता बदल देते हैं और कभी हालात मंजिल बदल देती है। हमारे जीवन के अंदर समय और वक्त बदलता रहता है। कभी कभी मंजिलें भी हमारे हालात के हिसाब से बदलती रहती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमारे जीवन में हमारी मंजिल तो हम खुद तय करते ही हैं, लेकिन कब कैसा मोड़ आ जाता है, कैसी परेशानी आ जाती है, वो हमारी मर्जी पर नहीं होती है। लेकिन एक बात हमारे जीवन में सदा रहती है और वो है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। हर मोड़ को हम बदल सकते हैं अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। तो आइए आज से अपने जीवन के अंदर अपना सकारात्मक रहने का और जीवन जीने का तरीका कभी ना बदले, वो सदा साथ रखे। ओम शांति। मित्रों, आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है। आज का दिवस इसलिए ही मनाया जाता है ताकि इस ब्रेन ट्यूमर से जो जूझ रहे हैं हमारे भाई बहनें, उन्हें इसके प्रति जागरूक भी किया जा सके, इसके लक्षणों से अवगत किया जा सके, उनके परिजनों को एक सहायता प्रदान की जा सके, लोगों के बीच भी एक ऐसी जागरूकता लाई जा सके ताकि इस परिस्थिति से व्यक्ति सहजता से मुक्त हो सके और इस परिस्थिति को पार कर सके। बातें तो आती हैं मित्रों, लेकिन ये भी एक रिसर्च किया गया है कि जब व्यक्ति हल्का रहता है, खुश रहता है, तो हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स स्रावित होते हैं जो हमें जल्दी स्वस्थ कर देते हैं, जो हीलिंग हार्मोन्स का काम करते हैं। तो क्यों ना बातें कुछ भी हों, लेकिन हम अपने आप को खुश रखते हुए तंदुरुस्त रखें अपने तन और मन को। यही आज के दिवस पे हम संकल्प लें। हमारी सोच, हमारी यादें और सपने, सब कुछ हमारे दिमाग से जुड़ा होता है। लेकिन सोचिए, अगर इसी दिमाग में एक ऐसी बीमारी हो जाए जो धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी बदल दे। हर साल लाखों लोग ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करते हैं और कई बार इसके लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इस साल वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे का थीम है अ क्लोजर लुक, यानी अब समय है चीजों को और ध्यान से देखने का, लक्षणों को समझने का और अवेयरनेस बढ़ाने का। बार बार सिरदर्द होना, अचानक विजन वीक होना, बार बार उल्टी आना, बॉडी बैलेंस बिगड़ना या बिहेवियर में बदलाव आना, ये सिर्फ नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं भी हो सकती हैं। ब्रेन ट्यूमर तब होता है जब ब्रेन की कुछ सेल्स एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। लेकिन डर से ज्यादा जरूरी है सही समय पर पहचान, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है। तो आइए इस वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर हम सिम्टम्स को इग्नोर करना बंद करें और हेल्थ को सीरियसली लेना शुरू करें, क्योंकि कभी-कभी एक क्लोजर लुक किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। मित्रों, खुशी हमें तब नहीं मिलती जब सब चीज़ें हमारे अनुरूप हो, हमारे अनुकूल हो।
लेकिन खुशी हमें तब मिलती है जब हर परिस्थिति में हम खुश रहना सीख लेते हैं, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। जब ये कला हमारे अंदर आ जाती है ना, तो हमारी खुशी भी सहज और स्वाभाविक हो जाती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हर चीज़ मेरे अनुसार हो तब मैं खुश रहूँगा, हर परिणाम मेरे अनुसार हो तब मैं खुश रहूँगा, ये चीज़ मुझे मिल जाए तब मैं खुश रहूँगा, ये व्यक्ति मेरे अनुरूप चलने लगें, व्यवहार करने लगें तब मैं खुश होऊंगा। आप विचार करें, क्या ऐसा संभव है? हम अपने देश और विश्व को सशक्त बनाना चाहते हैं। वास्तव में योग दो प्रकार के हैं, एक है राजयोगा, दूसरा है फिजिकल योग। दोनों का ही हमारे जीवन में होना आवश्यक है। उसके द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य और कुछ एक बीमारियों का समाधान हमें प्राप्त होता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ योग जो भारत का प्राचीन योग है वो है राजयोग। हम उस राजयोग को जानकर के सच्चे अर्थों में इस विश्व योग दिवस को सफल बनाएं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये लक्ष्य है कि विश्व का प्रत्येक मानव स्वयं को पहचाने और पिता परमात्मा को पहचाने, उसके साथ संबंध जोड़े और प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा मानसिक, शारीरिक हर रीति से स्वस्थ बने। इस राजयोग के अंदर हम कुछ पॉजिटिव थॉट्स करते हैं, विचार करते हैं, जिनका संबंध सबसे पहले मेरे साथ है। मैं अर्थात आत्मा, जिसका प्रभाव मेरे पर पड़ता है। दूसरा, इस थॉट का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तीसरा, इसका प्रभाव हमारे अपने संबंधियों पर पड़ता है। और चौथा, वायुमंडल में पड़ता है। जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो स्वयं के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने विश्व के लिए हम श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा एक सुंदर वातावरण का निर्माण करते हैं, जिससे समग्र वातावरण के अंदर एक पॉजिटिव लहर आती है, शक्ति आती है। तो हमारे राजयोग का ये लक्ष्य है कि हर मानव आत्मा स्वयं को पहचान करके अपनी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करे। कि उम्र गुजर गई खुशी की तलाश करते करते, अंत में जाकर पता चला कि खुश तो वो थे जो खुशियाँ बांट रहे थे। बहुत प्यारी पंक्तियाँ हैं मित्रों। वास्तव में जो खुशियाँ बांटते हैं ना, वही खुश रहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप गुलाब के फूल बेचते हैं तो आपके हाथ, आपके वस्त्र स्वतः ही सुगंधित हो जाते हैं। जब आप दूसरों को खुशबू बांट रहे हैं तो स्वयं तो सुगंधित हो ही जाएंगे। वैसे ही जब आप दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं, तो स्वतः ही आपकी खुशी बढ़ती जाती है, क्योंकि ये सिद्धांत ही है कि जो आप देते हैं वही चीज़ आपको प्राप्त होती है। तो आप खुशियाँ बांटते चलें, औरों की मदद करते चलें, औरों के चेहरों पर मुस्कान लाते चलें, औरों को अच्छे शब्द बोलते चलें, उन्हें प्रोत्साहित करते चलें, ताकि उनके जीवन में उमंग आए, खुशियाँ आए। फिर आप देखिएगा आप कैसे प्रसन्नता की राह पर उड़ने लगते हैं। मानव का बाहरी जो बदलाव है, प्रगति हो या अधोगति की ओर, अवनति की ओर जाने की प्रक्रिया, सबका कारण मानव के अंदर के गुण हैं। गुण के कारण ही मानव ऊंचा या नीचा कहलाता है। उनका औहदा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो राजा, महाराजा, चक्रवर्ती क्यों ना हो, इतिहास भी इसके लिए गवाही है। अच्छे लोग वो साधारण से लोग होते हुए भी याद रखे जाते हैं। बड़े लोग होते हुए अगर उनका कर्म बहुत बुरा है
तो थोड़ा बहुत उनको याद भी किया जाता है तो थूका जाता है उनको। उनके प्रति घृणा का भाव होता है, तिरस्कार भाव होता है। इसी को स्पष्ट करते हुए मनुष्यात्मा को अपने गुणों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। इसी को श्रीमद् भगवद गीता वर्ण कहती है। वर्ण अर्थात रंग, है ना। जैसे मनुष्य का रंग, स्थूल रंग की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, या स्थूल जाति की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे किसी को अगर इंसल्ट फील हो गया या किसी की कोई धोखा पकड़ी गई तो कहते हैं ना, ये तो पीला पड़ गया, इसका चेहरा सफेद हो गया। इसका मतलब वो सफेद थोड़े हो जाता, पीला थोड़े पड़ जाता। इसका मतलब है वो पीला रंग या सफेद पड़ जाना, वो ये बताता है कि असलियत आ गई बाहर। अर्थात रंग को, वर्ण को अनेक तरीके से मनुष्य के व्यवहार से, मनुष्य के गुणों के साथ तुलना की जाती है। इसलिए गीता में भी भगवान ने 4 वर्णों के बारे में जो कहा है, गुणों के आधार से कहा है। मित्रों, सिंधी में एक कहावत है, सच तो बिठो नच, जिसका भाव ये है कि यदि आप सच्चे हैं तो आप खुशी में हमेशा नाचते रहते हैं। और यहाँ सच्चाई का भाव ये है मित्रों कि आपके मन में किसी के लिए द्वेष भाव नहीं है, किसी के लिए ईर्ष्या भाव नहीं है, किसी की सफलता से आप जलते नहीं हैं, आप कभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, किसी के लिए आप दुर्भावना नहीं रखते हैं। ये है सत्यता, अपने स्वरूप में रहना, अपने सत्य के साथ रहना। और साथ ही इसका भाव ये भी है कि आप किसी के लिए कुछ गलत नहीं करते, आप सच्चाई के पथ पर चलते हैं। ईश्वर ने जो दिया है आपको, उसमें आप संतुष्ट रहते हैं। वास्तव में ये संतोष भी परम सुखकारी है, ये हमें खुशी प्रदान करता है। जिसके अंदर असंतोष का भाव है कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो कभी भी खुश नहीं रह पाता। ठीक है, हम प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, लेकिन खुशी खुशी। एक अंतिम बात के साथ मैं आज की इस चर्चा को संपन्न कर रहा हूँ मित्रों। विषय तो बहुत लंबा है। कई लोग मंजिल मिलने पर खुश होना चाहते हैं कि मंजिल मिल जाए, सफलता मिल जाए, उसके बाद मैं खुश होऊंगा। लेकिन याद रखें कि खुशी हमारी मंजिल ना हो, खुशी हमारी यात्रा हो। हम यात्रा का आनंद लें, खुशी खुशी आनंद पूर्वक हम अपनी मंजिल पर पहुँचें। मंजिल पर पहुंचकर मैं खुश होऊंगा ये नहीं। तो सच्चाई के साथ जो ईश्वर ने दिया है उसमें संतोष रखते हुए, प्रसन्नता पूर्वक खुश रहते हुए, खुशियाँ बांटते हुए हम अपने जीवन का आनंद लें। मित्रों, यही तो जीवन है, यही चीज़ें याद रह जाती हैं, बाकी चीज़ें तो लोगों को याद नहीं रहती। ईश्वर ने जो हमारे चेहरे पर सुंदर मुस्कान दी है, जो सिग्नेचर किया है, कहते हैं ईश्वर का सिग्नेचर है हमारे चेहरे के मुस्कान। ये मुस्कान, खुशी कभी किसी भी कीमत पे ना जाए। तो आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और यही आनंद सबको बांटते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।